का देखिए 14 नवंबर बाल दिवस के दिन बिहार विधानसभा के चुनाव के जो है वो परिणाम आने हैं, लेकिन उस परिणाम से पहले हम आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहते हैं। 2022 के माफ कीजिएगा 2025 के चुनाव से पहले हम आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहते हैं, और वो तस्वीर होगी सीटों को लेकर। जो 2015-2020 के विधानसभा चुनाव हैं उसका एक तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने रख दे रहे हैं। देखिए 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय एनडीए को 129 सीटें मिली। ये वो सीटें हैं जो आज के गठबंधन को जोड़कर बनाई गई हैं, क्योंकि 2015 के चुनाव में दोनों नीतीश कुमार और बीजेपी साथ साथ नहीं थे, और महागठबंधन की अगर सीटें जोड़ी जाए तो 110 सीटें उनको मिली थी। अब 2020 के चुनाव नतीजों की बात करें तो एनडीए 122 और महागठबंधन 114 सीटों और अदर्स को 7 सीटें मिली थी। अब हम आपके सामने देखिए एक तस्वीर रखते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आखिर क्या हुआ था। देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए थे वो ऐसे थे। 122 सीटें वो कुल मिलाकर एनडीए को मिली थी, 114 सीटें महागठबंधन को, 60 सीटें अदर्स को मिली थी। अब पार्टीवार अगर हम बात कर लें तो आरजेडी को इसमें 75 सीटें मिली थी, बीजेपी को 74, जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, सीपीआई-एमएल को 12 और अदर्स के खाते में यानी के खाते में 20 सीटें गई थी। अब हम अगर इन सीटों को चरणबद्ध तरीके से आपके सामने रखें, पिछली बार 3 चरणों में चुनाव हुए थे, तो इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं वो अलग अलग चरणों के 3 चरणों के बजाय 2 चरणों में हो रहे हैं। तो हम आपके सामने देखिए चरणबद्ध तरीके से आपके सामने रख देते हैं। और ये देखिए ये सीटें और ये चरण, और ये देखिए आप ये पहला चरण। और देखिए हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़ गए हैं, हम सीधे पहले वहां चलते हैं, बाद में चरणबद्ध तरीके से आपको सीटों का आंकड़ा दिखाएंगे। गिरिराज सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, सीधे गिरिराज सिंह के पास चलते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों पर क्या कुछ कहना है, माफ कीजिएगा परिणामों के बजाय तारीखों पर क्या कुछ कहना है। सीधे चलते प्रशांत के पास। जी विकास, देखिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उनसे हम बात करते हैं और पहले तो उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। गिरिराज जी ये बताइए, 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, आप लोग तैयार हैं इसके लिए? 6 और 11 तारीख को चुनाव। देखिए सभी राजनीतिक दलों से प्रशांत जी बातचीत करके चुनाव आयोग ने तय किया है, और जो भी तिथियां तय की है वो राजनीतिक दलों से मशविरा करके की है, इसलिए सबको मानने की जरूरत है, किसी को इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। गिरिराज जी, जो महागठबंधन है वो तो एसआईआर को मुद्दा बना रहा है और भी कई दूसरे मुद्दों को मुद्दा बना रहा है, आप लोगों का क्या मुद्दा रहने वाला है? उसको कैसे काउंटर करेंगे आप, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर ये मुद्दा बना रहे हैं? उनके पास कोई मुद्दा है क्या? वो भ्रम फैलाने का काम किया बिहार में, और नरेंद्र मोदी के माता पिताजी को गाली दिया, माताजी को और बहन को, एसआईआर के नाम पर। इनका क्या निकला? टाई फिश हो गया। यही इनका हाइड्रोजन बम था। 65 लाख मतदाताओं की चोरी की बात की, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बचाने का, और जाते जाते 89 लाख को कहा और काट दो, और कोई लिखित सबूत नहीं दिया। इस पर तो चुनाव आयोग को इन पर केस करना चाहिए। इनका मुद्दा यही था, हिट एंड रन, और कहां भाग के गए पता नहीं, थाईलैंड गए कि कोलंबिया गए कि इटली गए, यही तो है। ये सब नेपो बॉय हैं, ये बड़े बाप के बेटे हैं, नाचेल ने आवे आंगन में टेढ़, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि बदलाव की हवा बह रही है, और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल भी उन्होंने एक पोस्ट किया था। बदलाव इनके घर में जरूर हो रहा है। एक पार्टी से 2 पार्टी बन गया इनके घर में, यहां बदलाव है। बदलाव इनके मानसिक संतुलन का है। जो इनके एलाइज पार्टी, जिसको इन्होंने युवराज को बना दिया प्रधानमंत्री का और उनको बना दिया जननायक, वो चिरोड़ी करते रह गए खुशामद, मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया। बदलाव ये है। जहां तक
कसाई के श्राप ने कहीं गाय मरा है। नीतीश बाबू को ये शुरू से गाली दे रहे हैं। नीतीश बाबू गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। नई सरकार भी बनेगी। अपने बाबूजी के विषय में क्या ख्याल है? सर, वो पार्टी चला रहे हैं, उनके विषय में क्या ख्याल है? क्या टारगेट है आप लोग का? कितनी सीटें आपको लगता है आप लोग जीतेंगे? अब तो मैदान बिल्कुल तैयार हो गया है। मैदान हमारा टारगेट फिक्स है 2025 225 225 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल। इनके पास आप याद करें 2010 से बुरी हाल होगी। 2010 में आरजेडी को 22 सीटें मिली थी। मैं कह रहा हूं उससे बुरी हार होगी 2025 से। 2010 में और 2025 में एक ही अंतर होगा, उससे बुरी हार होगी। विकास, आपके पास अगर कोई सवाल हो तो मैं गिरिराज सिंह से पूछ सकता हूं। अरे विकास जी हैं, जरा पूछ ही लीजिए। देखिए गिरिराज जी, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में, और प्रशांत के जरिए आपसे आज हम बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि इस बार 2 चरण में चुनाव हो रहा है, और क्या बदला है बिहार में जो 2 चरण में चुनाव हो रहा है? पहले 6-7 फेजेज में चुनाव होता था। देखिए विकास जी, पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपसे मुझे बात करने का मौका मिला है। प्रशांत जी को भी धन्यवाद। अब बिहार की सड़कें अच्छी हो गई है और व्यवस्था अमन चैन है, इसलिए 2 चरणों में सभी राजनीतिक दलों से मिलकर के ही ये तय किया गया है। विकास जी, ये सरकार कानून का सरकार है। लेकिन एक बड़ा सवाल आरजेडी की तरफ से यह उठाया गया कि तैयारी के लिए वक्त ही नहीं मिला है। अभी पहला नॉमिनेशन 6-7 दिन बाद शुरू हो जाएगा, दूसरे नॉमिनेशन 17 तारीख को हो जाएंगे, और जो तैयारियों के लिए, चुनाव के लिए वक्त चाहिए होता है, वो तो चुनाव आयोग ने दिया ही नहीं है। हाथ उठा देना, कह दें कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। कल यही कहेंगे। एक वो युवराज भाग करके गए हैं, हिट एंड रन करके। कहाँ गए हैं पता नहीं है, इटली गए कि थाईलैंड गए। एक वो ये भी युवराज हैं, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं।